तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 14 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये शिफ्ट जो है आपकी बहुत ही अच्छी खासी मॉडरेट रही है, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही अच्छे खासे लेवल के पूछे गए हैं। और आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम इसलिए नहीं करा पाए थे क्योंकि वहाँ पर हमें क्वेश्चन 1 से 2 ही मिले थे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन हो आप लोग इस कमेंट में लिखें, और थर्ड शिफ्ट के भी जो भी क्वेश्चन बचे उन्हें कमेंट में ज़रूर भेजें। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो आज आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। हाँ, और आप लोगों से एक और बात, क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सभी वही सेम रहेंगे। और आप लोग कमेंट में जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर भेजें। पहला क्वेश्चन था, गुलाबो सपेरा को पद्मश्री कब मिला? यानी कि जो गुलाबो सपेरा हैं उनको पद्मश्री कब मिला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो गुलाबो सपेरा को पद्मश्री मिला था वो 2016 में मिला था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि गुलाबो सपेरा को पद्मश्री कब मिला था, 2016 में मिला था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 2016 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं जी, हमने पहले भी कहा था कि हम जो आपको क्लासेस कराते हैं जिस दिन छुट्टी रहती है, उन क्लासेस को आप लोग अगर देखते हैं तो आपका कितना अच्छा लेवल की तैयारी होती है। हमने फेमस बुक्स एंड उसके ऑथर्स के जो क्वेश्चन कराए थे उसमें लगभग 30 क्वेश्चन आपको कराए थे, और उसमें से आपको डेली क्वेश्चन कोई ना कोई मिल रहा है। आप देख सकते हैं आज भी माई कंट्री माई लाइफ किसमी आत्मकथा है, ये भी क्वेश्चन हमने पहले से ही करा रखा था। इसके पहले भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन उसी क्लास से फंस गए थे, तो आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने देखने के लिए कहा था। तो देख सकते हैं आप, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो आपका लाल कृष्ण आडवाणी की, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो लाल कृष्ण आडवाणी की, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लाल कृष्ण आडवाणी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है, समा चकेवा महोत्सव किस राज्य में से संबंधित है? यानी कि आपका जो समा चकेवा महोत्सव होता है वो किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका समा चकेवा महोत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है, अगर आपके ऑप्शन में बिहार दिया रहा होगा तो ये सही है, अगर झारखंड दिया रहा होगा तो ये सही है, क्योंकि बिहार और झारखंड में दोनों पहले एक ही राज्य थे और ये उन्हीं बिहार में ही मनाया जाता था। झारखंड भी बिहार का हिस्सा था तो बाद में अलग हुआ, तो दोनों जगह पर मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में देख लीजिएगा दिया क्या था, तो हमें ज़्यादातर उम्मीद है कि बिहार ही दिया होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा बिहार होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा कब हुई थी? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाहौर घोषणा है वो कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच आपका लाहौर घोषणा हुई थी वो 21 फरवरी 1999 को हुई थी, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा कब हुई थी, तो 21 फरवरी 1999 को, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 21 फरवरी 1999 में होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो साइंस से संबंधित क्वेश्चन था। दिया था, चांदी के संक्षारण का सूत्र क्या है, तो ये आपके जिस भी ऑप्शन में 2Ag सिल्वर प्लस 2S, यानी कि ये आपका जो फॉर्मूला है ये वाला आप देख सकते हैं, ये आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा फॉर्मूला यही आपका सही उत्तर होगा, यानी चांदी के संक्षारण का जो सूत्र होता है आपका यही होता है। अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं अच्छे खासे लेवल का था। हम आपको एक बार फिर से कहना चाहेंगे, दूसरे शिफ्ट का आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में जरूर भेजें ताकि हम उसका भी एनालिसिस आपको करा पाएँ। और इस भी शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा, जो भी क्वेश्चन इधर उधर होंगे उनको भी जरूर बताइएगा क्या गलतियाँ हैं उसमें। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 में कितने मिलियन लोग गरीब थे? यानी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 था उसमें कितने मिलियन लोग गरीब थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो लगभग 269.8 मिलियन लोग थे वो गरीब थे, यानी अगर 269.8 एग्जैक्ट डेटा दिया रहा होगा तो वो सही है, नहीं तो 270 मिलियन भी अगर दिया रहा होगा तो वो सही होगा। अगर ये दिया होगा तो यही आपका एग्जैक्ट सही है, लेकिन अगर 270 मिलियन दिया रहा होगा आपके ऑप्शन में तो वो भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? यानी आवर्त सारणी जो होती है उसमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आवर्त सारणी में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार जो होता है वो घटता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में घटता है दिया रहा होगा, घटता यानी लेस, वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, रेत कला महोत्सव किस राज्य से में मनाते हैं? यानी जो आपका रेत कला महोत्सव है वो किस राज्य में मनाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका रेत कला महोत्सव है वो उड़ीसा में मनाते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि रेत कला महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं, तो आपका उड़ीसा में मनाते हैं, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में उड़ीसा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा।
और इसमें क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। और आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि पहले शिफ्ट के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको भी जाकर के आपका उसका भी एनालिसिस हमने करा है, उसका जाकर के पूरा एनालिसिस देखें, और जो भी क्वेश्चन बचे हों उसमें उसको भी कमेंट में भेजें। और दूसरे शिफ्ट के जिन बच्चों ने पेपर दिया है, आप लोग कमेंट में क्वेश्चन को जरूर भेजें, और तीसरे शिफ्ट के भी बचे क्वेश्चनों को जरूर भेजें। अब आइए अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला यानी कि नवा प्रश्न है, मंदिर में मूर्ति स्थापित करने की जगह को क्या कहा जाता है? यानी वो मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की जाती है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मंदिर में मूर्ति स्थापित करने की जगह को क्या कहा जाता है? तो आपका गर्भगृह कहा जाता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, मंदिर में मूर्ति स्थापित करने की जगह को क्या कहा जाता है? तो गर्भगृह कहा जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गर्भगृह दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, यानी कि 10 प्रश्न हमें इस शिफ्ट में यानी कि तीसरे शिफ्ट में मिले थे आज के। और ये जो आज का शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट, दोनों एकदम अच्छे लेवल के, हार्ड लेवल या मॉडरेट लेवल आप कहिए, वो लेवल के प्रश्न थे। किस राज्य को स्पोर्ट यानी खेल को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला था? यानी कौन सा वो राज्य है जिसे खेल को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला था? तो आपका तमिलनाडु जो राज्य है उसको खेल को स्पोर्ट्स यानी कि खेल को बढ़ावा देने के लिए जो है पुरस्कार मिला था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तमिलनाडु दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी आप लोग कमेंट में, हमने जो पहले भी बोल रखा है कि आप लोग क्वेश्चन को जरूर भेजिएगा जो भी क्वेश्चन बचे हों। बाकी इतने ही क्वेश्चन हमें इस शिफ्ट में मिले थे।